वर्किंग रूल को देखते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में ये पूछा जाए फाइंड द टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालो, तब आपने इन चीज़ों को ध्यान रखना है। देखो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने को बोला जाए तो गिवन इक्वेशन के अंदर देखो, गिवन इक्वेशन क्या होती है हमारी, ए एक्स स्क्वायर प्लस में 2hxy प्लस में by² प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c इक्वल टू में 0। इसके अंदर जहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, मीन्स यहाँ पर एक्स स्क्वायर आया, सबसे पहले इसको सब्स्टिट्यूट करना है, चेंज करना है। कहाँ पर क्या लिखना है, इसकी जगह पर x1, फिर y² की जगह y1 और 2x की जगह x प्लस में x1, 2y की जगह y प्लस में y1, 2xy की जगह x1y प्लस में xy1। ये चीज़ें आपने सब्स्टिट्यूट करने की इसमें गिवन इक्वेशन में जो आपको दे रखी होगी। ये तो जनरल फॉर्म है और वो गिवन इक्वेशन दे रखी होगी, उसके अंदर आपने ये चीज़ें पुट करनी है। उसके बाद सेकंड स्टेप पे अगर बोला जाए कि स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालो, तो आपने यहाँ से जो गिवन इक्वेशन के अंदर हमने जैसे ही हम इन चीज़ों को पुट करेंगे तो वहाँ से हम सेपरेटली कर लेंगे कि एक्स वाली टर्म को एक साइड कर लेंगे, वाई वाली टर्म को एक साइड कर लेंगे, और वहाँ से हम एक्स के कोफिशिएंट, देखो मैंने हर एक बार आपको बताया है कि कोफिशिएंट का मतलब होता है, कोफिशिएंट का मतलब होता है के साथ, ठीक है, मतलब x के साथ जितनी भी कुछ जो भी टर्म x के साथ है उसको हम ऊपर रखेंगे, और y के साथ जो भी टर्म होगी गिवन इक्वेशन में उस समय उसको हम नीचे रखेंगे और माइनस साइन लगा देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड पे चलते हैं। अगर पूछा जाए स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो माइनस का साइन लगा देना है। जैसे हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाली उसी को हमने नीचे लिख दिया। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने का तरीका मैंने आपको बता भी दिया। अगर पूछा जाए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालो, तो वहां पर आपने इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है, ठीक है। ये आपने एज इट इज चीजें ध्यान रखनी है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक सर्कल कैसे निकालते हैं, देखो इसके तरीके हैं 2-3, पर मेरे को ऐसा लगा सुटेबल ये वाला तरीका ज़्यादा सही लगा, ताकि आप इसको डायरेक्टली याद करो। इसमें से जस्ट अपने वैल्यू को पुट करना है और कुछ भी नहीं, और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने ये फॉर्मूला रेडी किया है। देखो इसके अंदर क्या है, और ये फॉर्मूला ये वैसे भी इतना कोई हाई फाई देखने को लग रहा होगा, पर ये है नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा जनरल फॉर्म ही है, जनरल फॉर्म को ही यहाँ पर लिख रखा है। बाकी ये दो चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, और ये, ठीक है। अगर इसी के अंदर जैसे हम जो गिवन इक्वेशन मिलती है उसको हम जनरल फॉर्म के साथ कंपैरिजन करते हैं, और वहाँ से हमें ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, एफ, जी और एच की वैल्यू को निकालते हैं। इन वैल्यू को निकालने के बाद ये स्टेटमेंट में पुट कर दो, इसको सोल्व कर दो, तो आपके पास यहाँ से आ जाएगी डायरेक्ट सर्कल की इक्वेशन, ठीक है। बहुत ज़्यादा आसान तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जस्ट आपने वैल्यूज़ को पुट करना है। अगर आप इन चीज़ों को रिमाइंड कर लेते हो तो फिर अगर पूछा जाए फोकी, ठीक है, फोकोनिक सेक्शन, तब आपने ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, ठीक है। इसी के अंदर जैसे ही वहाँ से जनरल इक्वेशन के साथ कंपैरिजन करोगे, ए बी सी एफ जी एच की वैल्यू निकलेगी, उन वैल्यू को इसमें जस्ट पुट करना है, इसको सोल्व करना है। पुट करते ही साल, सोल्व करते ही साल आपके पास जो आंसर आएगा वही आपका क्या होगा, फोक्यू होगा। यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखना, जब आप इसको सोल्व करोगे और जो लास्ट में आएगी, लास्ट में कुछ आपके पास x1 y1 कुछ ऐसे समथिंग आएगी, तो वहां पर आपको क्या करना है, चेंज कर देना है। मींस x1 को चेंज कर देना है x में और y1 को चेंज कर देना है y में, ठीक है। तो जो आपकी इक्वेशन आएगी लास्ट में वो आपकी डायरेक्ट्रिक सर्कल की इक्वेशन होगी। फोकी का मैंने आपको बता दिया। ये क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड द नॉर्मल टू द कॉनिक। हमें क्या पता करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पता करना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पता करना है। उसके लिए मैंने वर्किंग रूल में आपको बता रखा है कि हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे एक्स स्क्वायर की जगह एक्स x1, वाई स्क्वायर की जगह वाई y1, 2x की जगह x प्लस में x1, 2y की जगह y प्लस में y1, और 2xy की जगह एक्स वाई प्लस एक्स वाई, और एक डैश यहाँ, एक डैश यहाँ, ठीक है। अब इसके अंदर हम इन सब चीज़ों को क्या है, सब्स्टिट्यूट करते हैं। एक्स स्क्वायर की जगह हम यहाँ पर एक्स x1 करेंगे, 2x y की जगह हम करेंगे एक्स y1 x1y, माइनस में y स्क्वायर की जगह हम करेंगे y1, 2x की जगह करेंगे x प्लस में x1,
अब जैसे ये 4y है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 ऐसे, है ना, 2 टू द 4 वही चीज़ आ जाएगी। पर यहाँ पर हमें ये पता है कि 2y क्या है, 2y को हम कैसे लिख सकते हैं, y प्लस में y1 प्लस में 1 इज इक्वल टू में 0। अब जो हमें पॉइंट्स दे रखे हैं, यानी कि ये पॉइंट्स हैं, इसके अंदर हम पुट कर देंगे। मीन्स x1 हमें गिवन है -2 और y गिवन है 1। चलो तो अब इसमें पुट करते हैं, -2x प्लस में, अब यहाँ पर y1 क्या है, 1 है, उसको लिखो ना लिखो बात बराबर, x1 क्या है -2, तो यहाँ पर आ जाएगा -2y 1 हो जाएगा, और x एज इट इज, x1 है -2 तो यहाँ आ जाएगा -2 और प्लस में 2 और y एज इट इज, और y1 की जगह 1, ये y1 है, ठीक है, प्लस में 1 इज इक्वल टू में 0। अब इसको खोल लेते थोड़ा, -2x ये एक है, ये x ये रहा, एक और x ये रहा, तो प्लस का 2x हो गया। नेक्स्ट में काट देंगे, -2y ये -y है, और जब इसको अंदर करते हैं तो यहाँ पर आएगा 2y प्लस में 2, तो एक y यहाँ पर आ जाएगा, तो मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ, प्लस का 2y माइनस y -2 प्लस का 2 प्लस 1 इज इक्वल टू में 0। ठीक है, इसको मैंने यहीं पर कर लिया और फिर मैंने ये स्टेप्स करें। अब जो कट रहा है उसको काट देते हैं, ये सब चीज़ें कट रही हैं और ये भी कैंसिल हो रहा है। हमारे पास बचा क्या है, -y प्लस 1 इज इक्वल टू में 0, और किसी भी अक्षर की पहली टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो इसलिए हम इसके साइन को चेंज करके वहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो x है वो है नहीं है, तो उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं 0x प्लस में y इज इक्वल टू में 0। ठीक है, अब इस इक्वेशन के आ जाने के बाद हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं, माइनस का साइन, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, 0 है, तो -0, ऊपर 0 तो आंसर 0 ही आता है, नीचे का कोई मतलब नहीं, वैसे भी 1 आएगा तो फिर भी ऑल राउंड करके यहाँ पर 0 ही आ रहा है। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारी क्या आ रही है, 0 आ रही है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, हमें निकालना है स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होती है हमारे पास, -1 डिवाइड में स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारी 0 आई थी ना, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारे पास आएगा 1 डिवाइड में 0 इक्वल टू में -1। ठीक है, अब हम निकालते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, y माइनस y1 इज इक्वल टू में 1 माइनस डिवाइड में स्लोप ऑफ टेंजेंट x माइनस में x1, ये होती है हमारे पास। इसके अंदर जस्ट हमने वैल्यू को पुट कर देनी है, और ये x1 और y1 हमारे ये हैं, तो इसके अंदर हम यहाँ पर पुट कर देंगे। y1 क्या है हमारे पास, 1 है, इज इक्वल टू में -1। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आई थी हमारे पास, टेंजेंट आई थी 0। ठीक है, x माइनस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2, ये वहाँ जाएगा तो ये सारा खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू में जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -x माइनस का 2। ठीक है, अब इसके माइनस को हम कॉमन ले लेंगे और वहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, तो हमारे पास आएगा x प्लस में 2 इज इक्वल टू में 0। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कोनिक आ गई। इस तरीके से ये जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। इसके अंदर आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, कई बुक में यहाँ पर थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है, मतलब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 4 दिखा रखा होगा और आपका आंसर कुछ ऐसे आएगा, 4 प्लस में 5 इज इक्वल टू में 0, तो वो रोंग है। ठीक है, तो उसको ठीक कर लेना है यहाँ पर, अगर आपकी बुक में कुछ मिस प्रिंटिंग है, अगर ऐसा ही है तो बिल्कुल ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक सर्कल ऑफ द कोनिक, ये निकालना है हमें, डायरेक्ट्रिक सर्कल निकालना है। देखो, सबसे पहले हम इसके अंदर क्या करेंगे, जनरल इक्वेशन के साथ कंपैरिजन करके ए बी सी एफ जी एच की वैल्यू निकाल लेंगे। ए और जनरल इक्वेशन क्या थी हमारी, ए एक्स स्क्वायर प्लस में 2hxy प्लस में by स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c इक्वल टू में 0।
ए 11 है, एच आ गया हमारे पास 12, बी आ गया 4, जी आ गया -1, एफ आ गया 8, सी आ गया हमारे पास 11। ठीक है, ये चीज आने के बाद मैंने आपको बोला था जब भी पूछा जाए डायरेक्ट्रिक सर्कल की इक्वेशन पूछी जाए वहां पर आपको एक फॉर्मूला लगाना है, और वो फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, जस्ट ए प्लस में बी, और यहाँ पर क्या है जनरल फॉर्म आएगी हमारी फिर से, बस आपने जनरल फॉर्म में डैश डैश लगा देना, एक्स की जगह एक्स डैश और वाई की जगह वाई वन। ठीक है, एक्स वन प्लस में 2h एक्स वाई वन, ठीक है, बी वाई वन का स्क्वायर प्लस में 2g एक्स वन 2f वाई वन प्लस सी इज इक्वल टू में, चलो इज इक्वल टू के आगे भी था ना फॉर्मूला, तो फिर आगे क्या था हमारे पास माइनस का साइन ए एक्स वन प्लस में एच वाई वन प्लस में जी, ठीक है, माइनस में एच एक्स वन प्लस में बी वाई वन प्लस में एफ का स्क्वायर। वैसे ही दूसरे तरीके से भी हो जाता है, वो क्या तरीका था, एस एस इज इक्वल टू में टी का स्क्वायर, फिर हम क्या करते थे कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस में कोफिशिएंट ऑफ वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू में। तो इस तरीके से करना ज़्यादा आसान रहता है क्योंकि जस्ट इसमें हमने एक फॉर्मूला ही याद रखना है। ठीक है, अब इन वैल्यू को यहाँ पर रखते हैं, ए क्या हमारे पास 11, बी क्या हमारे पास 4, ए 11 और 4 15 आ जाएगा ना, सीधा लिख देते हैं 15। अब यहाँ पर जस्ट जनरल इक्वेशन को यहाँ लिख देते हैं, 11x वन का स्क्वायर प्लस में 24x1 y1 प्लस में 24y का y1 का स्क्वायर प्लस माइनस में 2x1 प्लस में 16y1 प्लस में 11। यहाँ पर क्या आएगा, अब a की जगह 11 x1, h की जगह 12 y1 और g की जगह -1। अब h की जगह 12 x1, b की जगह 4y1 प्लस f की जगह 8 का स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए तो कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, a प्लस बी प्लस में c की आइडेंटिटी। ठीक है, तो क्या होती है, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ca, और a माइनस बी माइनस इसकी आइडेंटिटी, a प्लस बी माइनस में c की आइडेंटिटी क्या है, सेम रहेगी, बस लास्ट की दो टर्म्स हैं जो वो नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब इनको सोल्व कर लेते हैं सेपरेटली। ठीक है, यहाँ पर मैं सोल्व कर देता हूँ इस चीज़ को, इसको हम कंसीडर करके चलते हैं a, b और c। ठीक है, अब a का स्क्वायर मीन्स 11x1 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मीन्स 12y1 का स्क्वायर प्लस में c क्या है -1 का स्क्वायर प्लस में 2a और फिर b 12y1 का स्क्वायर, फिर प्लस में 2bc, b क्या हमारे पास 12y1 और फिर c क्या है -1, फिर हमारे पास 2a मतलब c और b, c और a -1 और 11x1 ये हमारा आएगा। ठीक है, इसको जब हम सोल्व करते हैं तो 11 को सोल्व करेंगे, 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 स्क्वायर आएगा, और यहाँ पर 4y1 आ जाएगा प्लस में 8 का स्क्वायर। अब दूसरी वाली को लिख रहे हैं, चलो ऊपर वाली को ही सोल्व कर लेते हैं एक बार। सोल्व करके क्या आएगा, 11 का आएगा 121, फिर x1 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर 144, y1 का स्क्वायर प्लस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, और 11 को 2 से 22 और 22 को 12 से करा तो यहाँ पर आएगा 264 x1 और y1। फिर यहाँ पर नीचे वाले को 12 2 जा 24 y1 माइनस माइनस सॉरी प्लस माइनस माइनस आ जाएगा यहाँ। ठीक है, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस, यहाँ पर ये 11 था, सॉरी ये तो 1 है और वो 11 है, तो 22x1 आ जाएगा। ठीक है, सेम दूसरी वाली टर्म्स को उठाते हैं यहाँ पर, मीन्स ये वाली को सोल्व करते हैं हम एक बार। ये हमारी
इतनी आ गई है, ठीक है। इसका स्क्वायर करते हैं, 12 का स्क्वायर तो आएगा हमारे पास, सीधा ही लिख देते हैं 144 x1 का स्क्वायर प्लस में 16 y1 का स्क्वायर प्लस में 64 प्लस में 96 x1 और y1 64 y1 प्लस में 192 x1, ठीक है। अब इनको क्या करते हैं, प्लस और माइनस कर लेते हैं सेपरेटली। अभी यहाँ पर देखा जाए तो ये x1 की टर्म है और ये x1 की टर्म है, और दोनों प्लस के हैं, तो प्लस करने के बाद हमारे पास आएगा, इसको माइनस बाहर पड़ा है, और 265 x1 का स्क्वायर प्लस में, अब x1 और y1 को ऐड कर लेते हैं, ये वाले और ये वाले, ठीक है। जब इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास आएगा 360 x1 और y1, ठीक है। सेम y वाली टर्म्स को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 16 y1 का 160 y1 का स्क्वायर प्लस में 170 x1 प्लस में 40 y1 प्लस में 65 इज इक्वल टू में 0। हमारे पास ये आएगी रिक्वायर इक्वेशन, ठीक है। अब इधर देख लेते हैं, जैसे ही हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है, देखो इसको भी तो करना पड़ेगा ना मल्टीप्लाई, 15 को इससे करेंगे तो बार लिख लेते हैं इसी को एज इट इज, x1 का स्क्वायर प्लस में 24 x1 y1 अब ये चीज़ हमारी आ गई पूरी एक लाइन, ठीक है। इन दोनों को हमने सोल्व करके सेपरेटली वहाँ पर रखा है। जैसे ही हम इनको सोल्व करते हैं, मीन्स 15 को अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद x वाली टर्म को फिर इस माइनस को अंदर करेंगे, और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करने से ये सारे के सारे साइन जो हैं वो चेंज हो जाएंगे, जो प्लस का है वो माइनस का, और माइनस का जो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। ये तरीका रहेगा। और जैसे ही हम इस चीज़ को सारे को सोल्व करते हैं तो फिर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर माइनस 100y, पहले x की टर्म लिख लेते हैं, x1 का स्क्वायर माइनस में 100 y1 का स्क्वायर माइनस में 200 x1 प्लस में 200 y1, और यहाँ पर प्लस में 100 इज इक्वल टू में 0, ये रहेगा। अब देखा जाए तो 100 सब में कॉमन आ रहा है, तो 100 को हम बाहर ले लेते हैं, और यहाँ पर माइनस के साइन को भी बाहर ले लेते हैं, क्योंकि ये पहली टर्म माइनस की आ रही है। जैसे ही हमने इसको ऐसे करेंगे तो x1 प्लस में y1 का स्क्वायर, अब यहाँ पर 2x1 प्लस का माइनस का 2y1 माइनस का 1 इज इक्वल टू में 0, ये चीज़ वहाँ जाके ख़त्म। अब यहाँ पर मैंने क्या कहा था कि डायरेक्ट्रिक सर्कल में लास्ट में आपको ये जो टर्म मिलेगी, मीन्स ये वाली टर्म आई है, इसको हमने रिप्लेस कर देना है, किसको, x1 को हम रिप्लेस कर देंगे, x1 को रिप्लेस कर देंगे x में, और y1 को रिप्लेस कर देंगे y1 में। जैसे ही हम ये चेंज करेंगे वहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड डायरेक्ट्रिक सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। तो इसको करते हैं, यहाँ पर देखो x1 का स्क्वायर है तो इसको हम x लिखेंगे, x का स्क्वायर, y का स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 2y 1 इज इक्वल टू में 0। तो ये जो आई है ये आपकी रिक्वायर्ड डायरेक्ट्रिक सर्कल की इक्वेशन है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।